मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला नाम आता है वो एच मोजले का आता है। ठीक है, एच मोजले ने 1913 में एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, किस तरह अरेंज किया? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? सबसे पहले जो इसमें हम बात करेंगे वो हम पीरियड और ग्रुप्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ ग्रुप्स की, तो वो कहते हैं जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम है, यानी कि देखो ये 1 2 3 4 या 4 से लेकर हमारे पास 18 तक यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ये सारे क्या हैं? ये वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, इन वर्टिकल कॉलम को ग्रुप का नाम दिया जाता है। और उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, ये टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। एक 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम किसका नाम देते हैं? पीरियड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो पहले पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम आ रहा है। दूसरे और तीसरे पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दूसरे में देखो लिथियम से नियॉन तक 8 एलिमेंट बनते हैं। तीसरे में सोडियम से जो है आर्गोन तक हमारे पास 8 एलिमेंट बनते हैं। अगर हम यहाँ चौथे और पांचवें पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो चौथे में पोटाशियम से क्रोप्टॉन तक, और उसके बाद पांचवें में रुबीडियम से जीनॉन तक हमारे पास जो है ये कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम 6 और 7 पीरियड की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें 6 पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। 7 पीरियड जो है अभी हमारे पास इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम 6 और 7 पीरियड की बात करते हैं तो 6 पीरियड में हमारे पास जो लैंथनम है, ठीक है, लैंथनम एलिमेंट, लैंथनम और हॉफनियम के सेंटर में हमारे पास 14 एलिमेंट हैं। ठीक है, उनकी हमने यहाँ पे एक अलग सीरीज बनाई हुई है। उस सीरीज को हमने लैंथानाइट सीरीज का नाम दिया है। यानी कि 6 पीरियड में हमारे पास लैंथनम और हॉफनियम के दरमियान 14 एलिमेंट्स हैं, उनको हमने सेपरेट रखा हुआ है। उस सीरीज को हमने लैंथानाइट सीरीज का नाम दे दिया है। उसके बाद 7 पीरियड में एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के दरमियान हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं, उनको हमने क्या कर दिया? उसको भी हमने सेपरेट रख दिया है, जिसको हम एक्टिनाइट सीरीज का नाम देते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखो लैंथनम जो है इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 72 होता है। 57 और 72 के दरमियान, यानी कि जो 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट हैं वो हमारे पास आ रहे हैं लैंथानाइट सीरीज में। इसी तरह जो हमारे पास एक्टिनियम है, एक्टिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है और रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104 होता है। तो हमारे पास इनके दरमियान 90 से लेकर 103 के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक्टिनाइट सीरीज में रख दिया है। अब सवाल यह है कि हमने लैंथानाइट और एक्टिनाइट सीरीज को सेपरेट क्यों प्लेस किया हुआ है? इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न एक तो हमारे पास ये है कि जो पीरियोडिक टेबल की जो विड्थ है वो बहुत एक्सपैंड हो जाती है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है वो फैल जाता है। दूसरी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल का लेआउट है वो एक मैनेजेबल लेआउट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल देखने में भी यहाँ पे अच्छा लगता है। इस वजह से हमने इन दोनों सीरीज को जो है वो क्या कर दिया? सेपरेट रख दिया है। अब इसकी एक और वजह भी है, वो हम इसको उस वजह को हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास एस ब्लॉक आ रहा है, दूसरा पी ब्लॉक आ रहा है, तीसरा डी ब्लॉक आ रहा है, चौथा हमारे पास एफ ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्लॉक्स क्या है? यहाँ पे हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, ठीक है, तो जिस सब शेल में उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होता है, ठीक है, उस बेस पे हमने पीरियोडिक टेबल को जो हमने क्या कर दिया? ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एस सब शेल में फिल हो रहा होता है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें जो हमारे पास एस सब शेल होता है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है। और उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो पी सब शेल होता है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हमने डी ब्लॉक में रखा हुआ है, क्योंकि इनमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें जो हमारे पास जो डी सब शेल होता है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है। इसी तरह अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो लैंथानाइट और एक्टिनाइट सीरीज में जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास एफ सब शेल जो है वो क्या होता है? फिलिंग के प्रोसेस में होता है। अब जो है लैंथानाइट और एक्टिनाइट सीरीज को अलग रखने की एक वजह यह भी थी कि इन दोनों सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें एफ सब शेल जो है वो क्या होता है? फिलिंग के प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे इसकी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो है यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हैं।